प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का दोस्तों। कितने प्रश्न है? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का, जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो आज की जो क्लास है जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, तो क्लास को आप पूरी की पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना चलेगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर है, कोटा, भीलवाड़ा या दोस्तों चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। पहला ही प्रश्न इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, बताइएगा। जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दर्द पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कोटा कमेंट करे, जो भी साथी कोटा कमेंट करे ना, कोटा कमेंट करने वाले का सही। इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी आपकी इसी कोटा को कहा जाता। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है, घग्गर का मैदान स्थित है। बताइएगा, घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सिक्कर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर में। चलिए चलिए आंसर दो। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई, फटाफट क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी हमारी जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी बता रहे, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सी। अगला ऑप्शन देखो, कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता? कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता? अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार है या पूर्वी मैदान? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लेकर लीजिएगा और वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली, पूरे आपने क्लास अटेम्प्ट कर लिए, तो यही इसी क्लास में से आपको हूबहू प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी अरावली की पहाड़ियों को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? अरावली की पहाड़ियों को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट करे हो, आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, ऊपर माल क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ऊपर माल क्या है? कि उदयपुर भोराड का पठार है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, आबू का पहाड़ी क्षेत्र है या नागौरी उच्च भूमि? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। यह प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला। क्या करो जी? ऊपर माल का अर्थ है या आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित पठार है ना, इसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? इसे ऊपर माल का पठार के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी साथी बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। दोस्तों याद रहे, रोजाना आपको इसी क्लासेस कब मिलती हैं, तो टाइम नोट करेंगे सभी साथी। सुबह को आपको इस तरह की रेगुलर क्लासेस मिल रही है, सुबह को 7 बजे। तो आप कंटिन्यू अपने सारे काम को छोड़कर सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन क्या करो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, राजस्थान के कौन से नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? राजस्थान के कौन से, हाँ सॉरी बताओ, राजस्थान की कौन से नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूनी नदी? वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों प्रश्न। दोस्तों आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कितने प्रश्नों पर है? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी हमारी माही नदी, इसे आदि वास्तु की गंगा कहा जाता। क्या कहा जाता? आदि वास्तु की इस नदी को गंगा कहा जाता। यहीं पे बात करेंगे, कर्क रेखा राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है, राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है हमारी माही नदी। क्या बनाती है? माही नदी आपके राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है। चलो बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर है, पिछोला झील है, आना सागर है या जैसमंद झील? जल्दी जल्दी आंसर देंगे और सभी विद्यार्थी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका ना, जल्दी से आपसे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों जी? पिछोला झील को लॉक कर दो। पिछोला जो झील है ना, ये आपके उदयपुर में, कहाँ पर है दोस्तों? पिछोला झील आपके उदयपुर जिले में। ये भी बात करेंगे, इसी पिछोला झील के किनारे नटने का चबूतरा किसका है? नटने का चबूतरा। अगर आपसे पूछा जाए नटने का चबूतरा कहाँ पर है, तो इसी पिछोला झील के किनारे। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा? राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है, कोटा बैराज है या बीसलपुर बांध? जल्दी जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ।
क्या करो जी, सबसे लंबा बांध पूछा है, सबसे लंबा आपका माही बजाज सागर बांध रहेगा। कौन सा रहेगा? माही बजाज सागर बांध रहेगा। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही रहा। अगला ऑप्शन है राजस्थान की कुब्बड़ भट्टी कहाँ पे है? राजस्थान की कुब्बड़ भट्टी कहाँ पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर है, कोटा बूंदी, भरतपुर अलवर है, वह नागौर और अजमेर। चलो आंसर था कि राजस्थान की कुब्बड़ भट्टी किसे कहते हैं? तो गुरु जी नागौर और अजमेर में राजस्थान की कुब्बड़ भट्टी है। ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन आपका सी। जो भी साथी डी कमेंट करें ना, सही है। दोस्तों याद रहे, रोजाना मैं आपको इसी तरह क्लास लेकर आ रहा हूँ। आज की क्लास नंबर 20 है। आज की क्लास नंबर कितनी है? आज की क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हमारी 19 क्लास हो चुकी है। कितने क्लास हो चुके? 19 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहले वाली 19 क्लास से नहीं देखी ना, तो एक बार चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर 19 क्लास से देख लेना। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि राजस्थान में कोपेन वर्णित है, BWHW जलवायु मिलती है। बताओ, राजस्थान में कोपेन वर्णित है, BWHW जलवायु मिलती है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा में, चूरू, नागौर, पाली में, कोटा या दोस्तों यहाँ पे क्या बूंदी, कोटा बूंदी या झालावाड़ में? बताओ। हाँ शानदार क्वेश्चन है और सभी कमेंट करें कि गुरु जी जैसलमेर है, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर आप एक को लॉक कर दो। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट किया, शानदार क्वेश्चन है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि सेवन है वह ललन, क्या दोस्तों? सेवन है वह ललन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? बताओ, सेवन व ललन है राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है, आर्द्र है या शुष्क में? ये जो प्रश्न है ना, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। याद रहे, आज के क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो आज के क्लास को पूरी की पूरी देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो जी यहाँ पे आप शुष्क प्रदेश को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? शुष्क प्रदेश को लॉक कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें ना। ऑप्शन नंबर है डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आज का, अगला ऑप्शन है हाड़ौती प्रदेश के मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती प्रदेश के मृदा का प्रधान प्रकार है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों बताओ, हाड़ौती प्रदेश के मृदा का प्रधान प्रकार है। जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही, वर्टिसॉल्स। क्या बता रहे? वर्टिसॉल्स बताने वाले का सभी का सी। हाँ वर्टिसॉल्स, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? वर्टिसॉल्स। ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कमेंट करें, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? नागौर है, दौसा, झुंझुनू या चूरू? बताओ, चलिए आंसर दे दो कि राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। क्या गुरु जी सबसे कम आपके कहाँ पर है? चूरू में। सबसे कम कहाँ पर है? चूरू में। और सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक आपके उदयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर? उदयपुर में है। और सबसे कम पूछे तो आपके चूरू में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी कमेंट करने वाले लाडलो का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने, अगला ऑप्शन है राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राज्य में वन नीति की, क्या दोस्तों, वन नीति की घोषणा कब हुई? नई वन नीति की 2008 है, 2009, 2010 है या 2009 में? कि राजस्थान में वन नीति की घोषणा कब हुई थी? नई वन नीति कि जी 2010 में थी। कब हुई थी? 2010 में थी। और जो भी साथी 2010 बता रहे सही कमेंट करे। 2010 किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा, यानी जो भी साथी सही कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर है, सरिस्का, केवला देव है या मुकुंदरा हिल्स? बताओ, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे यहाँ पे कि रणथंभौर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? रणथंभौर को लॉक कर दो। जो भी लाडले ए आंसर दे रहे ना, बिल्कुल सही। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनना, तो रोजाना भाई आप ऐसी कैसी क्लास से ज्वाइन करो। रोजाना आपको इस तरह की क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना, क्योंकि यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। चलो अगला ऑप्शन आज का, अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर है, माउंट आबू, सीता माता या ताल छापर? जल्दी आंसर दे दो भाई। आंसर देने हो ना, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरु जी जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और माउंट आबू अभ्यारण्य आपके हैं कहाँ पर है? माउंट आबू अभ्यारण्य गुरु जी हमारे सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू हमारे सिरोही में है। ऑप्शन नंबर जो भी लाडले बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान में निम्न में से कौन से रबी की फसल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि राजस्थान में कौन से रबी की फसल नहीं दिया हुआ, बताओ गेहूं, चना, जौ या बाजरा। दोस्तों अब ना एग्जाम में नहीं कभी ऑप्शन में अपने को दिखता ही नहीं है, जो नहीं वाला जो ऑप्शन होता है ना ये अब एग्जाम में अपने को दिखता ही नहीं है, और जैसे अपने को गेहूं दिखता है उसको राइट कर देते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा, नहीं दे रखा, मतलब क्या है रबी की फसल है नहीं है, तो गेहूं भी है, चना भी है, जो भी है। लेकिन जो आपका बाजरा है ना ये खरीफ की फसल है। कब की फसल है, खरीफ की फसल है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी कमेंट कर देना, डी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है कि क्या बताओ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर में। अब सेवर की स्थापना कब हुई थी, 2004 है, 2007 है, 1993 या 2003 में, बताओ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है, सेवर आपके भरतपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ सब कमेंट करेंगे कि जी 1993 में हुई थी। कब हुई थी, 1993 में हुई थी। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का अगला ऑप्शन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में थारपार नस्ल की गाय पाई जाती, बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में थारपार नस्ल की गाय मिलती है दोस्तों। बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जालौर है, सिरोही, अजमेर है, भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरुजी ऑप्शन नंबर आप एक को लॉक कर दो। यानी जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आज का अगला ऑप्शन है सोनारी और नाली नस्लें। अरे भाई बता दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और जल्दी से आंसर दे दो। सोनारी और नाली नस्लें किसकी है, भेड़ की नस्ल है, गोवंश की नस्ल है, बकरे की नस्ल है या ऊंट की नस्ल है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, और सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि सोनारी और नाली है ना या गुरुजी आपके भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी साथी एक कमेंट करे ना सही है, जो भी साथी एक कमेंट करे सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अजमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या दोस्तों कोटा। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, वेरी गुड। सभी विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पे बीकानेर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर था, आपके बीकानेर में था। जो भी साथी बीकानेर कमेंट करे ना, बीकानेर कमेंट करने वाले का सभी का से ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला ऑप्शन आज का कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनना, क्या है आपका भी एक सपना है सरकारी शिक्षक बनेगा, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के नोट्स तैयार कर दिए। किसके दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, अगर आपको भी रेट पात्रता एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो जो रेट पात्रता का मैंने जो नोट्स तैयार करके एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया ना, तो मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है जी, ये रेट पात्रता की मैं नोट्स कहाँ मिल सकते हैं। अरे भाई आपको अगर नोट्स चाहिए ना तो कहाँ पे मिलेंगे, देखो इसका कुछ चार्ज है नाम मात्र का, और चार्ज कितना आप सभी बता दो, मात्र और मात्र इसका चार्ज लगेगा आपको 99 रुपये। कितना चार्ज है आपको, अगर ये नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 99 रुपये के चार्ज में नोट्स मिल जाएंगे। कि गुरु जी नोट्स में कहाँ मिल सकते हैं, तो नंबर नोट के लिंक जल्दी से 6367 है 25 है 6234। नंबर देखो 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, क्या करना, इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इससे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालना, यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है और फोन पे नंबर भी यही है। तो अगर आपने दोस्तों ना ये नोट्स आपने एक बार पढ़ लिया तो 100% मेरी गारंटी है दोस्तों आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनना, तो एक बार नोट्स है परीक्षा से पहले जरूर सब लेना। वादा रहा मेरा दोस्तों, जो विद्यार्थी नोट्स पढ़ेगा ना उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 99 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, एक बार आप परचेज करके देखिएगा आपको खुद पता लग जाएगा जो गुरुजी ने बात की थी वही सही है। तो जब आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा 99 रुपये कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। दोस्तों के साथ भी हम खर्च कर देते हैं, तो एक बार अपने पढ़ाई के लिए खर्च करके देख लेगा। 99 रुपये में आपको सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो आप बताओ, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो यहाँ पे देखो सबका आंसर आ, सबका मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी 1900 है, 1966 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? 1966 को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सही। अगर आप डी कमेंट करें ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 है, 1954 है, 1952 है या 1958 में। कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी बताओ कि जी राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो भी लाडले एक कमेंट करे ना, सही कमेंट करियो। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अगर आपको पात्रता एग्जाम क्लियर करना ना तो मैंने जो नोट्स बताया ना आपको, एक बार जरूर से पढ़ के चले जाना। आप रेट पात्रता एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? बताओ राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया था? उदयपुर है, जालोर है, जयपुर है या अजमेर? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी को आंसर देना है कि राजस्थान है प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो गुरु जी आपके जालोर में। और जालोर में भी कहाँ पर है? सुंदा माता के मंदिर में। कहाँ पर है? सुंदा माता के मंदिर में। याद कर लेना दोस्तों, सुंदा माता के मंदिर में भी कब? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में सीमेंट। क्या दोस्तों राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? बूंदी, जयपुर है, अजमेर है या भीलवाड़ा? कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? कि गुरु जी राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री आपके लाखेरी में खोली गई थी। और लाखेरी आप सभी को पता है, लाखेरी आप सभी को पता है आपके बूंदी में है। कहाँ पर है? लाखेरी आपके बूंदी जिले में। अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान में स्थापित पहले सूती वस्त्र मिल का नाम है दोस्तों। बताओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बताएगा कि राजस्थान के प्रथम स्थापित सूती वस्त्र मिल का नाम बताएगा। कृष्णा मिल है, एडवर्ड मिल है, महालक्ष्मी मिल है या शार्दुल मिल? तो यहाँ पे जो आप सबका आंसर आ, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ कि कृष्णा मिल को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? कृष्णा मिल को लॉक कर दो। जो भी साथी कृष्णा मिल बता रहे ऑप्शन ए कमेंट करे जिन विद्यार्थी का, सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आज का कि भारतमाला परियोजना का संबंध है किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध है किस क्षेत्र से? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण है या परिवहन से? भारतमाला परियोजना का संबंध किससे भाई? हाँ चलिए से आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे आप सबका कमेंट आ रहा कि गुरुजी परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। अगर आप भी परिवहन कमेंट करें, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें तो आप सभी का सही है। दोस्तों रोजाना आपको इसी तरह की हमारी क्लास मिलती है और क्लास का टाइम सभी को पता होना चाहिए। सुबह को आपको क्लास मिलती है और आज से मैंने शाम को भी शुरू कर दी। सुबह को आपको 7 बजे क्लास मिलती है दोस्तों, रेगुलर है। इसी के साथ अब आपको शाम को आज ही से स्टार्ट हो चुकी है और शाम को आप क्लास मिलेगी 4 बजे, यानी कि नियमित रूप से सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे, यानी नियमित रूप से 2 क्लासें मिलेगी। दोनों क्लासें आप कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि जनघनत्व का सूत्र है दोस्तों। बताएगा जनघनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन है, कुल खेतीहर जनसंख्या बटा कुल कृषि या कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य कुल भूमि। ठीक है, जनघनत्व का मतलब होता है जहां पर है जितने क्षेत्रफल। दोस्तों घनत्व का मतलब होता है कि जितने क्षेत्र पर व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। तो यानी कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करे, ए कमेंट करने वाले लाडलू का सबका सही। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? 2002, 1987, 2012 या 2019 में? बिल्कुल सही कमेंट करें। गुरुजी 2012 में की गई थी। कब की गई थी? 2012 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना, सही कमेंट करो। अगर आपने भी सही कमेंट किया आप सभी का सही। दोस्तों आप सभी को मैं एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है आरटीडी अधिनियम 2005 है, आरटीडी अधिनियम 2009, आरटीए अधिनियम 2011, आरटीए अधिनियम 2013। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। इस प्रश्न को तो आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। मैंने क्लास का टाइम आपको बता दिया, रेगुलर हमारी क्लासेस इसी टाइम पे मिलती हैं। और साथ में एक लाइक आपका प्यारा सा रहना चाहिए और कमेंट कर दो और आपको सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला ऑप्शन आपके सामने, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों?
20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या 30 में से 30 आपने सही कमेंट किए। अब ये क्लास खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा रुकना है आपको, थोड़ी सी आपको सूचना बताने रुकेगा। पहले इसका आप कमेंट करो, पहले आप मुझे इसका कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी जल्दी से सभी इसका कमेंट करो। कर दिया? हाँ जल्दी कमेंट करो। अब देखो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो टेलीग्राम जो चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है भगवती क्लासेज, आपको अंग्रेजी में सर्च करना भगवती ऑनलाइन क्लासेज, आप सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर है PDF हुआ, नोट्स वगैरह सारी कुछ चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप आज ही इसे अभी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में हमारी अगली क्लास कहाँ पर आएगी, तो RB1 सीट में आएगी। कहाँ पर आएगी? RB1 सीट में आएगी। यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा, RB1 सीट नाम सर्च कीजिएगा, अगले क्लास इस चैनल पे आएगी। तो आप इस चैनल में आ जाएगा फटाफट से। फिर मिलते हैं अपनी RB1 सीट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।